बाओ लोग कैसे हो। स्क्विड गेम सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है एंड मैं बहुत खुश हूँ। एंड ट्रेलर सिर्फ डेंजर ही नहीं है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। टीजर तो फिर भी शांत था, लेकिन ट्रेलर भाई तूफान है, आग है। इस ट्रेलर को देखकर मुझे मेरी टॉक्सिक कंट्रोलिंग गर्लफ्रेंड की याद आ गई, जो ऐसे ही कलेश मचाती थी जैसे ट्रेलर कलेश मचा कर गया है आज, क्योंकि इतने सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करे ही नहीं थे। बाकी अभी तक इतनी थ्योरी जो हम बनाते आ रहे थे, कुछ थ्योरी सही होते नजर आई हैं। मैं वाकई में खुश हूँ भाई ट्रेलर को देख के। चलो करते हैं लेयर बाय लेयर एंड सीन बाय सीन इस धांसू ट्रेलर को ब्रेक डाउन, कुछ अपनी अमेजिंग थ्योरीज के साथ। तो उससे पहले क्या करना है, दबा दो लाइक का बटन और नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल्सो स्पॉइलर अलर्ट भी है आप लोगों को, क्योंकि इसमें प्लॉट रिवील हो सकते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में ही पहले सीन में हमने एक आदमी के फुटस्टेप्स दिखाए गए हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली गिहुन के ही होंगे, क्योंकि यही सीन टीजर में भी दिखाया था मेकर्स ने, जो कि मोमेंट होगा अकी एंड नाइफ गेम वाले का। बट द इंटरेस्टिंग एंड टॉक्सिक पॉइंट रिवील होता है सेकेंड सीन में, जहां हमारी पापी गुड़िया दिखाई जाती है इनोसेंटली हाथ में रस्सी लिए खड़े होते। एंड बाबा मेकर्स ने रिवील कर ही दिया, बोला होगा इतनी थ्योरीज तुम लोग बना रहे हो तो देख ही लो, मैं ही रिवील कर देता हूं सरप्राइजेस। यस, जंप रोप गेम कंफर्म हो चुका है, जिसमें अपनी पापी गुड़िया का साइज काफी बड़ा है। एंड ये जंप रोप गेम ने मुझे सीधा सीजन 1 के टग ऑफ वॉर गेम में पहुंचा दिया, यानी याद दिला दिया, क्योंकि यही होगा शायद कि प्लेयर्स जंप करेंगे और दोनों डॉल हाथ में रस्सी लेकर राउंड एंड राउंड घुमाएंगे। जिसका भी पांव रोप में लगता है वो सीधा नीचे गिरेगा, यानी उसका पांव जब फंसेगा तब रोप में, क्योंकि रोप बिल्कुल लोहे की लग रही है। तो जो फिजिकली सक्षम नहीं हो पाएगा, ज़्यादा देर तक खुद को स्ट्रेंथफुल एंड केपेबल नहीं बना पाएगा और थक के कमजोरी से स्लो हो जाएगा, वो रोप से टकराएगा एंड सीधा नीचे गिर जाएगा। राइमिंग हो गई बढ़िया, जो कि ट्रेलर में दिखा भी रखा है फिफ्थ सीन में। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज फकिंग ऑसम। और गेम का भी यही मकसद होगा कि प्लेयर्स को तब तक जंप करवाओ जब तक कि उसकी स्ट्रेंथ स्लो ना हो जाए, और जैसे ही वो थकेंगे या स्लो होंगे, रोप से टकरा कर नीचे गिरेंगे सीधे, जिसके लिए टाइमिंग भी दी गई होगी। मे बी प्लेयर्स को 10 मिनट तक लगातार जंप करते रहना होगा, या फिर 15 मिनट तक। जो फिजिकली फिट एंड केपेबल होगा वो 15 मिनट तक सर्वाइव कर जाएगा, जो नहीं होगा वो मारा जाएगा। और बीच बीच में रोप को फास्ट एंड स्लो करके भी घुमा सकते हैं मेकर्स। बाकी जो रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट हमें यहाँ पर दिखाई गई हैं या देखने को मिली हैं, मे बी ग्रीन लाइट के टाइम पर सभी को जंप करना होगा, और ग्रीन लाइट के टाइम पर कभी भी ऐसा होगा कि रोप बहुत फास्ट घूमेगी, एंड रेड लाइट के टाइम पर यहाँ पर रुकना होगा। ये डिफिकल्टी हो सकती है। बट एक क्वेश्चन और हिट करता है यहाँ पर अब, कि ये जंप रोप गेम ग्रुप जंप गेम होने वाला है या सिंगल प्लेयर जंप गेम होने वाला है, क्योंकि अभी सिर्फ सिंगल प्लेयर्स की टांगी दिखाई गई हैं जंप करते हुए। देन थर्ड सीन में हम गिहुन को अगेन वॉलंटियर्स से लड़ते देख रहे हैं, जो अगेन वॉलंटियर्स की गन वगैरह छीनने की कोशिश कर रहा है, उनसे उलझ रहा है, जिसे वाकई में मौत का अब डर नहीं है, क्योंकि गिहुन ने भी ये डिकोड कर लिया है कि ये साले मुझे मारने वाले हैं नहीं, इसलिए करो अपने मन की लास्ट तक जो देख ही रहे हैं। बाकी मे बी फोर्थ गेम स्टार्ट होने के पहले का सीन हो सकता है ये, जब उसे ताबूत में लाया गया था, जो हमने टीजर में देखा था। एंड ये परेशान हो चुका है इस मेंटल टॉर्चर से कि मुझे मारते भी नहीं हो और जानबूझ के गेम दिखा कर वैसे ही तड़पा रहे हो, तो एक बार में सीधे मार दो ना। जिसके बाद शायद हमें गिहुन को बांधने वाला सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अगेन वॉलंटियर से भिड़ रहा है, जब फोर्थ गेम के लिए तैयारी चल रही होगी, मे बी उसके जस्ट पहले का। एंड टीजर में हमने देखा भी था गिहुन बंधा हुआ था बेड से, और यहाँ बगल में फिर से वोटिंग चल रही थी, जो कि डेफिनेटली वो थर्ड गेम के बाद जो हमने लास्ट सीजन 2 के एंडिंग में देखा था, फोर्थ गेम के लिए वोटिंग चल रही होगी, जिसे वोटिंग का फ्रीडम भी शायद नहीं मिलेगा। लेकिन फोर्थ गेम में सीधा एंट्री मिल जाएगी, जो कि एज्यूम करा जा रहा है अकी एंड नाइफ गेम। तभी हमने टीजर में ये वाला सीन देखा था, जब गिहुन लास्ट में एंट्री लेता है और सभी लोग पीछे पलटकर देख रहे हैं उसे। देन फोर्थ सीन में इन्हो द फ्रंटमैन को अगेन देखते हैं। बट क्यों भाई फ्रंटमैन, आप कब से इमोशनल डबैस होने लगे? क्यों है आपकी आंखों में आंसू? क्या ये जुनही की वजह से है, यानी प्ले 222 की वजह से, जो आपके सामने ही अपने बच्चे की डिलीवरी करते हुए मारी गई होगी और आपको अपनी बीवी और इन्फेंट चाइल्ड की याद आ गई होगी जैसे वो मरे थे मेडिकल हेल्प ना मिलने की वजह से? बाकी फिफ्थ सीन में हम देखते हैं अकी एंड नाइफ गेम के डिटेल्ड सेटअप अंदर से, जहां एक ब्लॉक पर पूरे ब्लू टीम को छोड़ा जा रहा है और शायद दूसरे ब्लॉक पर रेड टीम को छोड़ा गया होगा। ऑल्सो
ऑल्सो ये सेटअप पूरा भूल भुलैया सेटअप का वाइब दे रहा है, जहाँ ढेर सारे दरवाजे देखने को तो मिल रहे हैं। ऑल्सो बहुत सारे दरवाजे फेक भी हैं इस सेटअप में, मीन्स दरवाजे के पीछे जस्ट खाई है, जो कि अगेन जल्दबाजी में जिसने भी दरवाजे को अंधाधुंध खोलेगा वो सीधा नीचे गिर के मर जाएगा। इस गेम का टास्क में भी ये हो सकता है कि रेड टीम वालों को दिए गए समय के अंदर ब्लू प्लेयर्स को एलिमिनेट करने होंगे एंड ब्लू टीम वालों को अपने लिए एक सेफ रूम ढूंढ कर छुपना होगा, जो कि इस बड़े ब्लॉक के सेटअप में एक रूम या फिर 2 से 3 रूम इन्हीं दरवाजों के पीछे छुपे हुए होंगे, और जिसे भी वो रूम मिल गया वो खुद को वहां पर सेफ कर लेगा, यानी बचा लेगा और इस गेम के लेवल को पार कर लेगा। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इस नए चेहरे को, प्लेयर नंबर 202, जो शकल से ही किलर एंड मर्सिनरी देखने को मिल रहा है एंड ये ब्लू वालों को जल्लादों की तरह मार भी रहा होगा। पर ट्रेलर में इस ऑर्डिनरी फेस का इतना इम्पोर्टेंस देने का क्या मतलब है? क्या मैं ये मान लूँ कि ये फ्रंटमैन का आदमी हो सकता है जो इस की एंड नाइफ वाले गेम में दरिंदगी बढ़ाने आया होगा? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियोमजा मीन्स प्लेयर 149 इस गेम को रोकने के लिए भीख मांग रही है, पर ये मोमेंट किस वक्त का हो सकता है? 4th गेम के बाद का मे बी, जब जुनही डिलीवरी कर रही होगी उससे जस्ट पहले का मे बी, जब फ्रंटमैन जुनही को कोई भी मेडिकल एड नहीं दे रहा होगा तब का मे बी, क्योंकि टीजर में इसी मोमेंट के बाद जियोमजा भयंकर रोते नजर आई थी, जो कि अपने बेटे की मौत का गम और जुनही दोनों के लिए ही रोना होगा इसका। नेक्स्ट सीन में हम गेहून को ट्राइंगल गार्ड के आगे देख रहे हैं, तो ये नंबर 11 है क्या? हो सकती है, जहां अगेन गेहून कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहा होगा। मे बी ये वही सीन होगा जब गेहून चुपके से वीआईपी रूम में घुसने की कोशिश कर रहा होगा, या कर सकता है। इस पर और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबी थ्योरी होने वाली है, क्योंकि इस पे और भी थ्योरीज है मेरे पास, तो बात करेंगे इस पे, इस प्लॉट पर। नेक्स्ट सीन हमें वीआईपीज को देख रहे हैं टेबल पर मील एंजॉय करते हुए, जो एलईडी पर नजर रखे हुए हैं। जब प्लेयर्स की वोटिंग चल रही है तो ये वोटिंग में भी 5th गेम के लिए चल रही होगी, जहां प्लेयर 120 देहो एंड एमजी कॉइन हमें बिट्रे करते हुए दिखेंगे इस मोमेंट पर, जहां जैसा कि पोस्टर में रिवील हुआ था उन्होंने ओ बटन को दबाया था, तो शायद ये वही सीन हो सकता है। बाकी नेक्स्ट सीन में हम एमजी कॉइन का भड़कना देख रहे हैं, जो जुनही के ऊपर भड़क रहा है, जो होफ खोकर बैठ गई है, और ये सीन आकी एंड नाइफ गेम के लिए ही लग रहा है। बाकी नेक्स्ट सीन में हम प्लेयर 235 का सर्वाइवल देख रहे हैं एमजी कॉइन और प्लेयर 125 से, एंड ये क्लिप लीक हुई थी जहां ये दोनों मिलकर 235 को मार रहे थे, जो हमने पहले भी देख लिया था। ऑल्सो इस सेटअप से एक चीज और पता चली है, जो एक्चुअल रूम होगा वो एक्चुअल दरवाजे के पीछे छुपा नहीं होगा। मीन जो ऑर्डिनरी गेट हमें देखने को मिलेंगे या दिख भी रहे हैं इस सेटअप पर, उसके पीछे ऑर्डिनरी रूम द खुफिया रूम नहीं होगा। ये पेंटिंग लाइक वॉल में ही दरवाजा छुपा हुआ होगा एक्चुअल रूम के लिए, जहां प्लेयर्स खुद को बचा पाएंगे, क्योंकि जैसे प्लेयर 235 इस दरवाजे को पीट रहा है अंदर जाने के लिए, वैसे ही प्लेयर 44 भी वॉल में छुपे दरवाजे को पीट रहा है एक सीन में। बाकी नेक्स्ट सीन है जो काफी दमदार और धमाकेदार होने वाला है, वो है जुनहो की एंट्री वीआईपी रूम में या फिर फ्रंटमैन के रूम में। आई थिंक जुनहो अपने बड़े भाई फ्रंटमैन के रूम में घुस चुका है, दैट्स वाई कि ऐसा सरप्राइजिंग लुक देना जुनहो के सेंस बनाता है, जो अपने भाई को देखकर ही बना रहा होगा। दूसरा फ्रंटमैन का ये आंख में आंसू वाला सीन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो अपने भाई से सीधा कन्फ्रंट करेगा, मे बी शायद उस समय का हो सकता है, और मजबूरन इन्हों को अपने भाई जुनहो को सूट करना पड़ जाएगा, तभी शायद वो रोता भी नजर आ रहा था। बाकी नेक्स्ट सीन में हम देहो को देखते हैं, जो लकीली दरवाजा को ढूंढ लिया होगा, पर उसे पता चलेगा ये फेक डोर है, क्योंकि इसके आगे खाई होगी, और मे बी ये इस गेम का फर्स्ट सीन होगा जहां देहो को सबसे पहले रियलाइज होगा, या फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि सारे दरवाजे असली नहीं हैं, बी केयरफुल, अंधाधुंध दरवाजा खोलकर अंदर जाओगे तो सीधा मारे जाओगे, यानी नीचे गिर जाओगे। एंड इस ट्रेलर की टॉक्सिसिटी बढ़ाता है गेहून का ये वाला सीन, जिसमें प्लेयर 44 का गला ही पकड़ लिया उसने मारने के लिए, क्योंकि प्लेयर 44 गेहून को इंस्टिगेट कर रही है, और क्यों कर रही होगी, मे बी ये 4th गेम से पहले का सीन होगा, क्योंकि रिसेंटली रेबल करके गेहून को हार मिली, और जस्ट उस रेबल में उसने अपना बेस्ट फ्रेंड भी खोया है, साथ में और लोग भी मारे गए हैं। तो 44 का यही तंज कसना होगा शायद गेहून को कि हो गई आग ठंडी आपकी। दूसरा प्लेयर 44 का
वो वाला मोमेंट अगर आपको याद होगा जब मिंगल गेम में गिहुन और इसके साथियों ने प्लेयर 44 को बिट्रे कर दिया था, तब इसने गिहुन और सभी को श्राप दिया था कि सब तुम मारे जाओगे। और ये वही पॉइंट प्रूव कर रही होगी इसके सामने, ये चौड़ दिखाकर कि तुमने मुझे बिट्रे किया था ना, और मैंने कहा था कि तुम सब मरोगे, एंड सी तुम लोग मर भी रहे हो। तभी गिहुन भाई को भी इतना तेज गुस्सा आते दिख रहा है, जो कि कतई टॉक्सिक वाइब दे रहा है कि साला मैं तुम सबको बचाने के लिए इतनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ, बजाय मुझे अप्रिशिएट करने के तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। सुनाओ फक ऑफ, भाड़ में जाओ। तो ऐसा हो सकता है कि क्या गिहुन चेंज हो जाएगा, देखते हैं। नेक्स्ट सीन में लिटिल मिन्सू फिर सरवाइव करते दिख रहा है हमें, जिसे कोई मारने आ रहा होगा। नेक्स्ट सीन में हम प्लेयर 120 को भी देखते हैं, जिसने एक्चुअल रूम ढूंढ लिया है, जिसमें वो खुद को बचाकर सरवाइव कर सकती है और बाकियों को भी करवा सकती है सरवाइव, जो कि रूम की दीवारों से ही पता चल रहा है, अंदर से इनर सेटअप से। बाकी नेक्स्ट सीन में नंबर 11 को हम फिर देखते हैं, जिसकी लड़ाई हुई है शायद किसी से, तभी थोड़ा खून में लथपथ ये देखने को मिल रही है। एंड लास्ट में हम देखते हैं गिहुन को, जो फाइनलिस्ट टक सूट में देखने को मिल रहा है, जस्ट लाइक सीजन 1 जब वो फाइनल में गया था। पर उस समय सीजन 1 में 3 फाइनलिस्ट थे, पर अभी सिर्फ अकेला गिहुन ही देखने को मिल रहा है। तो मे बी शायद ये प्लॉट अभी मेकर छुपा रहे होंगे, या फिर मे बी कि अकेला गिहुन ही बचा होगा। तो क्या सभी लोग मारे गए होंगे और फाइनल गेम के लिए अकेला गिहुन ही बचा है, जहां फ्रंटमैन खुद का फेस रिवील भी कर देगा गिहुन के सामने। एंड देन मोस्ट एक्सपेक्टेड, गिहुन को बड़ा वाला झटका लगेगा ही लगेगा कि ये तो साला इन्हो है और ये मेरे साथ रहा और यही फ्रंटमैन है। तो क्या मैं ये मान लूं कि ये वही मोमेंट होगा जब गिहुन चैलेंज करेगा लास्ट गेम के लिए फ्रंटमैन को 1-on-1 बैटल के लिए? तो देखते हैं बाबा। ये था फुल ब्रेकडाउन सीन बाय सीन स्क्विड गेम सीजन 3 के ट्रेलर के लिए। ट्रेलर सुपर सॉलिड एंड ऑसम था, फुल टॉक्सिक एंड किलर था। प्लेयर्स खून के प्यासे देखने को मिलने वाले हैं सीजन 3 में, जो आपस में ही एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएंगे। यहाँ तक कि अपनी जान बचाने के लिए गिहुन को भी शायद किसी की जान लेनी पड़ेगी, जो हमें देखने को भी मिलेगा। बाकी सिर्फ यही अंत नहीं है, आज ट्रेलर आया है, बहुत कुछ और भी हिडन डिटेल्स हैं, सब कुछ कवर कर पाता इसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती, दैट्स वाई कि ये मोटा मोटा है हिसाब है। आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से बात करने वाले हैं, जो और भी हिडन डिटेल्स के ब्रेकडाउन में आपके लिए लेके आने वाला हूं। ऑल्सो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का अनाउंसमेंट हो चुका है, वो वीडियो में भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। मैंने पहले ही कहा था आज का डे बहुत बिजी डे होने वाला है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने भर के बहुत से बड़े कंटेंट रिवील आउट कर दिए हैं। नेटफ्लिक्स स्टूडियो वाकई में दमदार हुआ है, तो वेट करना। स्ट्रेंजर थिंग्स लवर्स भी अगर कोई देख रहा है तो वो वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी शाम होने से पहले, एंड रात होते होते हमें एक वीडियो और भी निकालेंगे। तो देखते हैं, यहाँ तक पहुंच गया तो इसका वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।